हस्तिनापुर पर कई सालों तक राज करने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सिंहासन छोड़ देते हैं और हिमालय की ओर आखिरी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं ताकि वे अपने शरीर में स्वर्ग पहुंच सकें। द्रौपदी भी उनके साथ जाती हैं। वे उत्तर की ओर चलते हैं, सब कुछ छोड़ते हुए साधु जैसे कपड़े पहने। रास्ते में एक कुत्ता उनका साथ देने लगता है, चुपचाप, निष्ठावान। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने समझाया, उसने अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम किया था और यही उसका मोह बन गया। यही मोह उसकी कमजोरी बना, इसलिए वह रास्ते में गिर पड़ी। फिर सहदेव गिरा। युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। वह सोचता था कि उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। यही उसका दोष था। इसके बाद नकुल गिरा। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, जैसे वह आत्मा के आईने में झांक रहे हों। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। उसे लगता था कि रूप ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही उसकी गलती थी। अर्जुन भी गिरा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, उसे अपनी वीरता पर घमंड था। वह सोचता था कि बिना कृष्ण के भी वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। यही उसका अहंकार था। भीम भी गिरा। युधिष्ठिर ने आगे कहा, उसे अपनी ताकत और खाने का लालची था। यही उसकी कमजोरी बन गई। स्वर्ग के प्रतीक माउंट मेरू के द्वार पर इंद्र अपने दिव्य रथ में प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने मानव रूप में स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। यह एक दुर्लभ सम्मान था। अब सिर्फ युधिष्ठिर और कुत्ता बचे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने उन्हें कहा, कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, जो मेरे साथ हमेशा रहा उसे मैं छोड़ नहीं सकता। तभी कुत्ता यमराज में बदल गया। यह युधिष्ठिर की धर्म के प्रति निष्ठा की परीक्षा थी। युधिष्ठिर पूछते हैं कि कौरव स्वर्ग में क्यों हैं? देवता कहते हैं कि कौरव वीरता से मरे थे और स्वर्ग उन्हें दिया जाता है जो अपने कर्मों को पूरा करते हैं, चाहे वे पुण्यशील हों या ना हों। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास ले जाने का अनुरोध करते हैं। वह उनके साथ वहीं रहने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वह अपने प्रियजनों के बिना स्वर्ग को स्वीकार नहीं कर पाते। ये सभी दृश्य देवताओं द्वारा दिए गए परीक्षण थे। उसके प्रियजन वास्तव में स्वर्ग में हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पुनः मिलते हैं। देवता यह घोषणा करते हैं कि उसने धर्म के हर परीक्षण को पास किया है, यहां तक कि सबसे कठिन परीक्षणों को भी। इनाम से ऊपर निष्ठा, आराम से ऊपर करुणा और मुक्ति से ऊपर बलिदान।